अज हर पाकिस्तानी हो तो सोचे कि काश असां वटि बि अहिड़ी सस्ती बिजली हुजे, सस्तो अटो हुजे जीअं कश्मीर वटि थियो आहे। यकीनन 4 ॾींहंनि जे एहतजाज खां पोइ जीअं मुतालबात मञिया विया आहिनि, असांखे ईअं लॻंदो आहे कि असां 4 महीना बि एहतजाज कयो त असांजा मुतालबात कोन पूरा थींदा। वजह वॾी सिंपल आहे, IMF इजाज़त ई कोन ॾींदो। डिस्कशन कंदासीं बशारत मुग़ल साहब सां, सीनियर रिपोर्टर आहिनि ऐं यकीनन हिन सॼे इशू ते रिपोर्टिंग कंदा रहा इन मामले ते। बशारत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुग़ल साहब, ये बताइए, लोग समझ रहे हैं कि ये 4 दिन का एहतजाज था। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कमेटी जो थी ये 1 साल से ये मुतालबा कर रही थी। हमें इस एहतजाज का बशारत साहब बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लीज बताइएगा और ये बताइएगा इसकी कामयाबी का राज क्या था। जी तला साहब, आपका शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी थी जम्मू कश्मीर की, ये गुज़श्ता 1 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर इस बात के ऊपर तहदो कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पन बिजली के मंसूबे, उनकी जो पैदावारी लागत पे हमें बिजली दी जाए, इजाफी टैक्सेस हमारे खत्म किए जाएं, और साथ इनका ये भी मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वुज़रा की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, उनकी मराहत में भी कमी की जाए और साथ ही जो आटे की सब्सिडी दी जाए। तो ये मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ चलते रहे और बाद में जाके एक वक्त ऐसा आया कि मुज़ाकरात के ऊपर जाके इत्तफाक हुआ। फिर ये मुतालबात ना माने गए तो उसके बाद दोबारा जम्मू कश्मीर ये जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसने मुकम्मल हड़ताल की जब आज़ाद कश्मीर में कॉल दी तो आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि 10 अजला के अंदर मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल हुई है। और इस दौरान हुकूमत ने दफा 144 नाफिज किया है, जुमला तालीमी इदारे बंद किए हैं, आज़ाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी और आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां भरपूर अंदाज में ताजरों ने इस हड़ताल में हिस्सा न लिया हुआ। 10 अजला के अंदर मुकम्मल तौर पे जो निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर था। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं तला साहब के आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम के अंदर ये, क्योंकि इनका बार बार ये मुतालबा था कि हमारे जुमला जो मुतालबात हैं उनको हुकूमत आज़ाद कश्मीर पूरे करे और ताकि हमारे अंदर जो बेचैनी है ये खत्म हो सके। कश्मीर के अंदर जो आए रोज बेताशा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये चाह रहे थे कि हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करे। हुकूमत ने कमेटियां भी बनाई, बाद दफा इत्तफाक हुआ फिर नहीं हो सका। आज चूंकि जब ये मार्च का ऐलान किया गया तो आज 5वें रोज से एहतजाज था, लेकिन 4 रोज हो चुके हैं, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है। कामयाबी का राज बशारत साहब, कामयाबी का राज तला साहब एक ही है, ये यूनिटी है, ये मसाली इत्तेहाद है, जिसकी बना पे आज जब आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग वहां बुलाई, उसके बाद आज़ाद कश्मीर की पूरी सियासी जमातों के कायदीन समेत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी उसके मीटिंग के अंदर रखा और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद इस बात का भी इजहार किया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिस तरीके से इन्होंने किरदार अदा किया, हमें भी मौका मिला है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से 23 अरब रुपए का बशारत भाई, वो जो चैम वो जो गॉसिप्स हो रही हैं कि भारत करवा रहा था, इंडिया करवा रहा था और इसीलिए हुकूमत ने फौरन से मुतालबात पूरे कर दिए ताकि दुनिया में हमारे ऑप्टिक्स बुरे ना जाएं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी दोबारा फरमाइए तला साहब। ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बशारत साहब कि ये भारत जो है मुलव्विस था और वो उकसा था लोगों को और ये हालात खराब करना चाह रहा था, इसीलिए फौरन से मुतालबात मान लिए गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जहां तक आज़ाद कश्मीर में भारत है, भारत को क्योंकि हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हमारे साथ जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज वो कश्मीरी के ऊपर बमबारी करता है, वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग होती है, लोग वहां से शहीद होते हैं। भारत तो अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी हो, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली है, लेकिन अपने हकूक के लिए किसी तरह से ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी यही यूनिटी थी जिसकी वजह से आज इनको बस बशारत भाई, मैं आज यही दुआ कर रहा हूँ बशारत भाई, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पेश आए, उससे जो रेंजर थी, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस से मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पें हुई हैं आज, इसमें अभी तक 3 अफराद तला साहब जाम बाग हो चुके हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और ये सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की। जी यकीनन और हर कोई यही सोच रहा है कि क्या हम भी अगर 4 दिन एहतजाज करेंगे तो बिजली हमारे लिए इतनी सस्ती हो जाएगी या नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बशारत मुग़ल साहब आपके कीमती वक्त के लिए, यकीनन आपने हमें अपडेट किया। पर